हेलो तो एवरी गाइस, सभी को राम राम प्रणाम। आज हम बताएंगे आपको आकृति गणना, उसकी एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम धक एकदम मस्त ट्रिक है। आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि जो ट्रिक मैं बताऊंगा ना वो आपको याद रखना है। तो सर्वप्रथम बात क्या करते हैं कि आकृति गणना ये हर कंपटीशन एग्जाम में आती है। आकृति गणना देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आकृति गणना कितने प्रकार की होती है देखो। एक तो होता है अपना त्रिभुज, जिसमें त्रिभुज बने होते हैं। त्रिभुज की हमें क्या निकालनी है, कितने त्रिभुज है। सेकंड होता है अपना वर्ग, और थर्ड होता है आयत। ये तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं आकृति गणना के। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये तो होता है 80%, यानी कि इससे 80% प्रश्न आते हैं। हालांकि आते हैं वर्ग आयत से भी आते हैं, पर इससे ज्यादा आते हैं त्रिभुज से। तो आज हमारा मेन टॉपिक रहता है त्रिभुज से। तो त्रिभुज में जितने भी डाउट है आपके सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। तो नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और वर्ग आता है 10%, यानी कि ये आते हैं क्वेश्चन, पर अधिकतर मैं बता रहा हूँ ना 80% आता है अपना त्रिभुज। क्या आता है, त्रिभुज। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आज, कि आज हम करेंगे त्रिभुज, वो भी टाइप 2, यानी कि 2 प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, जो भी एकदम मजेदार से। ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो का एंड तक देखना है। मैंने आपको अभी तक क्या बताया है कि कितने प्रकार की आकृति आती है, 3 प्रकार की, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सी होगी जो हम करेंगे। क्या है, त्रिभुज। क्या है दोस्तों, त्रिभुज। तो हमें आज त्रिभुज करना है। त्रिभुज में कोई प्रकार का डाउट हो आप कमेंट में बताना। तो सर्वप्रथम बात करें कि त्रिभुज, जैसे कि हमने बोल दिया ये रहा त्रिभुज। तो ये एक सिंपल साधारण त्रिभुज है। आप लोग बता सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज है, बता सकते हो ना कितने त्रिभुज इसमें, एक, सबको पता है। पर लेकिन धीरे धीरे इसका विकराल रूप आएगा, जिससे आपको डर लगेगा। आपको डरना नहीं है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आपको ये हल करना है। तो देखो इसमें क्या है, एक त्रिभुज, ठीक है ना। इस प्रकार दूसरी आकृति बनाते हैं हम, थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, खाली थोड़ा सा। इसमें कितने त्रिभुज है बोलो। तो आप लोगों ने मैं गिनर बता दिया होगा कि 3। हालांकि आपको पता होगा कि 3 कैसे हुए, है ना। आपने बता दिया कितने हो गए, 3। इस प्रकार हम मानते हैं थोड़ी और विकराल रूप। रुको, इसको अभी मिटान देते हैं, इसे अगला मिलाएंगे, है ना। तो इसमें बताओ, इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें कितने हैं। अब आप गिन नहीं सकते, मुझे पता है। आप गिनोगे आपके आंसर गलत आ जाएंगे। तो आप लोगों को मैंने ट्रिक लाया हूं। ट्रिक क्या है अपनी, कुछ नहीं करना, ट्रिक से आपका आंसर सही आ जाएगा। जैसे कि इसमें तो कोई ट्रिक लगेगी नहीं, क्योंकि इसमें तो एक है, तो एक में कोई ट्रिक नहीं लगेगी। इस प्रकार ये है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये बॉक्स है ना, इन्हें गिनना है। इसे आप श्री में हमें योग करना है। जैसे कि बॉक्स कितना है इसमें, 1 2, 2 बॉक्स नहीं है, तो हमें दोनों बॉक्सों को प्लस करना है। जैसे कि 1 + 2 कितना आया, 3। आंसर अपना सही आया ना, ट्रिक से भी सही आया, और हमें गिने तो सही आए। जैसे कि हम गिने, 1 तो ये हो गया, 1 ही हो गया, 2 हो गए, और 1 + 2 यानी कि इससे बना है तीसरा। ठीक है ना, 3 हो गए। इस प्रकार हमें इसमें काउंट करें तो जैसे कि 1 2 3, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, तीनों को योग करना है। जैसे कि 1 + 2 + 3, तो इक्वल टू कितने हो गए, 6 हो गया ना। 6 कैसे हुआ, हमने क्या किया था, ट्रिक के अनुसार जितने बॉक्स है सबको गिना क्रम से। जैसे कि 1 2 3 हो गया, तीनों के बाद क्या करना, हमें तीनों को योग कर लिया, यानी कि तीनों को जोड़ लिया, ठीक है ना। और अपना आंसर आ गया 6। अब हमें गिने तो देखो कैसे गिनते हैं। एक त्रिभुज तो ये बन गया, 1 हो गया, दूसरा ये बन गया, 2 हो गया, और तीसरा ये बन गया, 3 हो गया ना। एक बड़ा 4, और एक देखो ये बन रहा, इससे यहां से लेर यहां तक, और एक ये बन रहा, 6 हो गया ना। यहां तक हमने गिन लिए। पर आने वाली जितने भी आकृति होंगी ना, जैसे कि हम उन्हें बढ़ा विकराल रूप लाए इनके, तो हम उन्हें गिन नहीं सकते। इस प्रकार आपको ये समझ आई होगी। और मैं आपको देख बड़े सवाल कराता हूँ इसके, जो भी कंपटीशन एग्जाम है सबके लिए आता है। देखो तो हम थोड़ी सा आकृति को और बढ़ाते हैं। अपनी ट्रिक एक ही रहेगी, ट्रिक का काम कीजिए, बस आपका आंसर पल में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना। जैसे कि ये अपने पास क्या है, आकृति। इसमें कितने त्रिभुज है बताइए। आप 99% इस सवाल को गलत करेंगे। यदि आपको ट्रिक नहीं आएगी तो क्या होगा, गलत होगा। कम से कम नहीं ना, तो इसमें लगेंगे 5 मिनट, 5 मिनट लगेंगे, फिर भी ये गलत होगा, फिर भी ये गलत हो जाएगा, तो आपका एग्जामिनर नंबर काट लेगा। तो इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक लाए हैं, जिसमें कि
टाइम की 5 मिनट क्या 1 मिनट लगेगी आपको आंसर लाने में, 1 मिनट लगेगी और आपका आंसर 100% सही आएगा यदि आपने ट्रिक का सही यूज किया तो। ठीक है ना। तो ये हर एक एग्जाम में आता है। अब उदाहरण दूं तो मैं देखो, अभी हाल ही में हुआ यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, जितनी भी पुलिस एग्जाम है कांस्टेबल की सब में आता है। टीचर की लाइन देख लो आप, टीचर बनना जैसे कि बीएसटीसी, रीट, ठीक है ना, और पीटीटी और पटवार है और आर्मी है, एसएसजीडी है, यानी कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना सभी में आती है। ठीक है ना। ये क्या है, रीजनिंग का एक पार्ट है बहुत बड़ा। क्या है, रीजनिंग का पार्ट है। इसमें से हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो 100% आते हैं। तो ये एक प्रकार का रीजनिंग का एक क्या है, महत्वपूर्ण भाग है जिसे हमें मिस नहीं करना है। खाली आपको कुछ ट्रिक के साथ ही इसे हल करा दिया जाएगा। देखो अब ये क्वेश्चन है अपना, इसमें कितने त्रिभुज है तो अपने ट्रिक के अनुसार ही गिनेंगे हम, है ना। 1 2 3 4 5 होगा। अब 5 को हमें क्या करना है, ऑप्शन में जोड़ना है। तो 1 प्लस कितने हो गए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 मतलब 5। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जोड़ना। ठीक है। 1 प्लस 2 करते कितने होते हैं 3, 3 प्लस 3 कितने होते हैं 6, और 6 प्लस 4 10, 10 और 5 कितने होते हैं 15, यानी टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी इसमें 15। सही है ना। अब आप गिनोगे तो आप गिने नहीं होंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। कितने हो गए 15। अब मैं आपको एक सवाल और कराऊंगा इसका, और थोड़ा बड़ा लेवल के लिए चलते हैं हम लेर, तो थोड़ा और बड़ा लेवल के लिए हम कर लेते हैं इसे, है ना, और हम बढ़ा देते हैं इसे, कितना ही बढ़ा लो इसको तो। ठीक है ना। ये अपना सवाल है कोई, अब बहुत बड़ा सवाल है वैसे तो, दिक्कत में नहीं, नैनो पर सेकंड में आपका इसका आंसर आ जाएगा, यानी बहुत शॉर्ट ट्रिक के अनुसार। तो यदि आप करना बैठो तो फिर तो इसका आंसर ही गलत आएगा 100%। ठीक है ना। अब करते हैं ट्रिक के अनुसार। ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है अपनी, ट्रिक वही है जो मैंने आपको बताया था, ट्रिक के अनुसार करेंगे आपका आंसर सही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने खाने हैं इसमें 10, यानी कि 10 है। अब 10 को क्या करना है हमें आपसी में जोड़ लेना है, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। ठीक है ना। ये होगा। अब हमें इन्हें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ते हैं 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 कितने 6, 6 प्लस 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 कितने होते हैं 28, 28 और 8 36, 36 9 45, 45 और 10 कितने होते हैं 55। तो टोटल कितने हैं इसमें, इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी अपनी 55। ठीक है ना। तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट में बताना। इस प्रकार आप लोगों में एक सवाल दूंगा, वह आपको हल करना है। ठीक है ना। और फिर हम टाइप करेंगे सेकंड स्टार्ट। तो थोड़ा सा बड़ा और करते हैं हम सवाल को, ये आपको करना है। ठीक है ना। सबको करना है, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है ना। इसमें त्रिभुज की संख्या बतानी है आपको। ठीक है ना। इसमें बताओ त्रिभुज की संख्या कितनी है। ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो मैं आपको बताता हूँ सेकंड टाइप सेकंड, इसमें कुछ नहीं है, दिमाग लगाना आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने ये तो अभी हल किया है ना, अभी ताजा है तो, यानी इसका आंसर तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें तो, नहीं है ना। ये आपने अभी किया तो इसका आंसर आपको सरल लगेगा। तो अब आपको कठिनाई होगी कि यार ये क्या हो गया, तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना, डरने की कोई बात नहीं है। ये डंडी है ना, ये कुछ नहीं है, मामूली डंडी है, जितना ये नीचे है इतना ही ऊपर है, कुछ नहीं करना, बस अपने जो ट्रिक है वही यूज लेनी है। देखो ट्रिक क्या है अपनी, खाने गिनना है हमें 1 2 3 4। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब हमें इस लाइन से थोड़ा फर्क पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, जिस लाइन से चालू होती है ना उस खाने को हमें गिनना है। जैसे कि इससे चालू हो गई तो 1 खाना 2 खाना और 3 खाना, यानी यहाँ तक है ये तो 3 खाना,
यानी इस लाइन के अंदर अंदर जितने भी खाने आएंगे ना उन्हें हमें काउंट करने हैं और काउंट करके उनका योग करना है। जैसे कि इनको जोड़ते हैं हम 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है ना, 4 तक है, कितना आया 10, ठीक है ना। इस प्रकार हमें इन्हें जोड़ना है 1 + 2 + 3, 3 तक इसमें कितना है 6। तो अब इन दोनों को जोड़ना है तो कितना हो गया ये 16। तो इस त्रिभुज संख्या कितनी है इसमें 16, ठीक है ना, समझ आया आपको। जैसे कि एक सवाल और लेते हैं हम उदाहरण के तौर पर, जैसे उदाहरण लेते हैं हम एक और लेते हैं। ये क्या हुआ अपना त्रिभुज, ठीक है ना, ये त्रिभुज है अपना। अब इसमें हमें काउंट करना है, कुछ नहीं करना, जितना मैंने आपको समझाया वही ट्रिक के अनुसार आपको आंसर लाना है। जैसे कि पहले तो नीचे वाली लाइन है, यहाँ से काउंट हो रही है यहाँ तक है, ठीक है ना, तो हमें सबको काउंट करना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6 7 8, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये लाइन इधर से चालू हो रही है और यहाँ तक समाप्त हो रही है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ से और यहाँ तक के काउंट करने खाने, जैसे कि 1 2 3 हो गए 3। अब क्या करना है हमें, इधर से यहाँ तक है ये और इधर से यहाँ तक है, ठीक है ना। अब इन्हें काउंट करना है इसके अंदर वाले, जैसे कि 1 2 3 हो गए ये 3। अब ऊपर की ये लाइन है यहाँ से और यहाँ तक का ये काउंट करने 1 और 2। अब सबको हमें काउंट करके जोड़ लेना है। जैसे कि ये सबसे बड़े वाले को जोड़ लेते हैं हम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है ना। अब इसके ऊपर वाले कितने हैं 3 तक है, तो 1 + 2 + 3, ठीक है ना। अब इधर कितने, इतने 3 है, 1 + 2 + 3, इधर कितने 2 है, 1 + 2, ठीक है ना, समझ आया। ये किस किस आए भाई, ये तो नीचे वाली लाइन के हो गए, ये इधर वाली लाइन के हो गए, यहाँ से यहाँ तक के, ये इधर वाली लाइन के हो गए और ये ऊपर वाले के हो गई, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, इनको काउंट करने हैं। जैसे कि 1 + 2 3, 3 + 3 कितने होते हैं 6, 6 + 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28 8 36, कितने हुए इसमें 36। अब इन्हें जोड़ना है, तो 1 + 2 + कितने हो गए 6, 1 + 2 3 + 3 यानी 6, 1 + 2 यानी कि 3। अब इन सबको हमें जोड़ देना है, ठीक है ना। 36 और 6 कितने होते हैं 42, 42 6 48, 48 3 51, इनमें टोटल कितने हो गए 51। तो आप लोग कमेंट बताना आपको ये ट्रिक कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।